नमस्कार दोस्तों, आज मेरी टीम आ चुकी है ये ताल वृक्ष धाम। तो ये दोस्तों ताल वृक्ष इसका नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो बताते हैं कि लोग अपना यहाँ पे कबूतरों को दाना डालते हैं, जैसे कि आप देखते हैं इधर कबूतर है और इधर कबूतर है। तो दोस्तों ये मांडव ऋषि की तपोस्थली बताते हैं। मांडव ऋषि नाम का एक ऋषि था, तो यहाँ पे उसने तपस्या की थी और उस ऋषि के नाम से ही इधर 4 किलोमीटर माउंडा नाम का एक गांव है दोस्तों। और ये जो है ये राजा महाराजाओं के समय की क्षत्रिय बताते हैं। और जो महाभारत कालीन से भी यहाँ पे जुड़ा हुआ किस्सा है कि जब 13 वर्ष का पांडवों को अज्ञात वनवास हुआ था दोस्तों, तो 1 साल का अज्ञातवास राजा विराट की नगरी में और कुछ समय दोस्तों यहाँ पे उसने बिताया था। और यहाँ पे बताते हैं कि जो अर्जुन के आराध्य देव जो शंकर जी हैं, उसके भी 7 फुट लंबा, इधर मैं आपको ले चलूंगा, थोड़ी सी पास में है आराध्य देव शंकर जी का एक वो शिवलिंग है, तो जहाँ पे अर्जुन करते थे। और दोस्तों आपको मैं ले चलूं इधर थोड़ा सा घुमा के, कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे पीछे पीछे आए दोस्तों। और ये भी बताते हैं कि इधर एक गर्म और एक ठंडा कुंड है, जिसमें एक में तो हमेशा देखो प्रकृति या उस मांडव ऋषि की तपस्या के तप से दोस्तों आप मान सकते हैं कि एक तरफ गर्म कुंड है, एक तरफ ठंडा कुंड है इधर लेडीजों का। और इधर मेरी माता बहनें देखो कुछ ना कुछ शायद श्राद्ध के पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध के हिसाब से इधर गीत वीत गा रही है, नहा रही है। और यहाँ पे देखो दोस्तों कुंटलों अनाज जीवार यहाँ पे आती रहती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो बताते हैं कि जो इधर ये मेरा कैमरामैन चारों तरफ का व्यू आपको दिखा रहा है दोस्तों, ये जो महाभारत कालीन जो राजा हुआ करते थे, यहाँ पे राजाओं के रजवाड़े को समय की क्षत्रिया हैं। और दोस्तों ये मैं आपको बताता तो यहाँ पे ताल के बड़े बड़े वृक्ष हैं, तो इसलिए भी इसका नाम ताल वृक्ष है। देखो इधर मैं बताता चलो आपको, इधर भी ताल के बड़े बड़े वृक्ष हैं। और जो महाभारत कालीन में आपको बताता बताता बीच में कुछ और जानकारी देने लग गया दोस्तों, कि यहाँ पे ताल के वृक्ष ऐसे थे जो महाभारत जब अज्ञातवास हुआ था 5 पांडवों का, तो दोस्तों यहाँ पे जो भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव धनुष और नकुल सहदेव युधिष्ठिर का भाला और नकुल सहदेव की तलवार यहीं पे एक ताल के वृक्ष में पेड़ में लटका दी थी दोस्तों बांध के। और इस तरह से लटकाए थे जैसे कोई मुर्दा लटका हो, तो मुर्दे से लोग आज भी डरते थे, उस समय भी डरते थे। तो उसको मुर्दा समझ के कोई उसके पास नहीं आता था। और जब अर्जुन तो 5 भाई जब ये अपने कुछ समय अज्ञातवास का 1 वर्ष था, तो कुछ तो विराटनगर के राजा कमल नयल के यहाँ पे बिताया था, और कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे सिरसा में घूम के बिताया, अपनी मतलब पहचान छुपाई। और किसी कारणवश गुप्त और जो दुर्योधन है उसके गुप्तचरों के हिसाब से जब पता लगा कि भाई पांडव यहाँ पे राजा विराट के यहाँ है, तो दोस्तों उसने आक्रमण कर दिया। और राजा विराट का जो राजकुमार था वो दोस्तों उससे दुर्योधन से, पितामह भीष्म से, द्रोणाचार्य से और जो कर्ण ऐसे ऐसे महारथी थे उनसे अकेला जो अर्जुन को साथ लेके, लेकिन उस समय अर्जुन एक हिजड़े के भेष में, भ्रण लला के भेष में था। तो दोस्तों राजकुमार का सारथी बनके और दोस्तों राजकुमार के साथ आया, और इतनी बड़ी सेना देख के राजकुमार वापस जैसे भागने लगा। तो दोस्तों बताते हैं कि अर्जुन दौड़कर और उस राजकुमार को पकड़ लेता है, बोलता है कि क्षत्रिय का ये काम नहीं पीठ दिखा के भागना। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहीं पे दे दूं क्योंकि आगे फिर मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता चलूंगा दोस्तों। और जैसे वो भागता है तो अर्जुन उसको समझाता है कि क्षत्रियों का ये धर्म नहीं होता कि हम पीठ दिखा के भागे, चाहे बेशक से मर जाएं तो हम वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन वो नहीं माना कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ, इतनी बड़ी सेना से मैं अकेला कैसे युद्ध करूंगा। तब अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आता है और उससे बोलता है कि मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ और तू मेरा सारथी बन, और ये जो मेरे अस्त्र शस्त्र यहाँ पे मेरा गांडीव है उसको उतार के ला। और दोस्तों अर्जुन जब गांडीव को लेके और उससे जब युद्ध करता है तो उसका भेद भी खुल जाता है। लेकिन बताते हैं कि होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जा को राके साया मार सके ना कोई। तो जिस समय पता लगा तो उस समय दोस्तों वो जो अज्ञातवास का समय पूरा हो चुका था, 1 आधा घंटा ऊपर हो चुका था। तो ये तो है वो कहानी। और जो ये तपोस्थली है दोस्तों, ये मांडव ऋषि की बताते हैं। 3-4 किलोमीटर दूर यहाँ पे मांडव ऋषि के नाम से मुंडावरा गांव भी बसा हुआ है। और यहाँ पे देखे दोस्तों जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो ये मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मैं बाबा से थोड़ी जानकारी लूंगा कहाँ से आए। बाबा राम राम, कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ साहब बाणगंगा, देखा हुआ मैड के पास। तो दोस्तों ये बुजुर्ग हमें बता रहे हैं कि बाण गंगा उधर, तो ये भी एक तपोस्थली पे, क्योंकि ये महाभारत से जुड़ा ही किस्सा है कि जब अर्जुन की मां कुंती को प्यास लगी तो उसने अर्जुन से थोड़ा आग्रह किया कि बेटा मुझे जल चाहिए, और उसने बाण मार के दोस्तों वहां पे जल निकली। क्या यही बात है? तो आप यहाँ पे क्या श्राद्ध उराद में नहाने के लिए? नहाने के लिए
ये स्नान है ना। हाँ, तो ये देखो स्नान करते हैं श्राद्ध पक्ष में दोस्तों, और भी उधर और इधर मेरी माता बहनें हैं। तो दोस्तों हम जिस देश में पैदा हुए हैं, तो दोस्तों वो देश धार्मिक देश है और उसमें आस्था के प्रति बुजुर्ग भी, और बुजुर्ग हमें जैसे बच्चे, हम इनके बच्चे समान है। तो ये भी हमें संस्कार देते हैं कि बच्चों, जो हमारी धर्म से जुड़ी आस्था है इसको बरकरार रखना, क्योंकि आस्था की जड़ अगर हरी रहेगी तो हमें स्वर्ग का रास्ता सीधा मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा बुजुर्ग बाबा से मिलके। तो बाबा आपका नाम तो बताओ। मुझे तो राम नारायण कहते हैं। राम नारायण, देखो नाम भी इनका राम है और नारायण, यानी कि एक ही नाम के दो पहलू है। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम है दोस्तों, टीम नाथ जी के नाम से। तो टीम नाथ जी का आप जैसे यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो हम यहीं पे मिलेंगे। ये व्यू आपको देखने को मिलेगा, बाबा की फोटो आएगी उसमें, तो सर्च करना दोस्तों। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता चलो इधर। तो दोस्तों मैं जानकारी तो करीब करीब आपको दे चुका हूं। और ये जो बताते हैं कि यहाँ पे एक नीलम की जो मूर्ति थी दोस्तों, अब ये हमारे, देखो मैं कैमरामैन से बोलूंगा, ये इधर चलो दिखाता ही चलता हूं मैं। आओ एक बार, थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन दोस्तों देखने में मजा आएगा। ये तो दोस्तों ये है, मैं आ चुका हूं यहाँ पे। ये जो मांडव ऋषि की तप के कारण दोस्तों ये गर्म कुंड यहाँ पे होता है, चाहे कितनी भी सर्दी हो कितनी भी ठंड हो, लेकिन यहाँ का जल जो है हमेशा गर्म रहता है। तो क्या आप नहाए हो, ये जल गर्म है क्या? देखो ये भी बता रहे हैं कि गर्म है। और एक और सुनी बात कि यहाँ पे चर्म रोग भी दोस्तों खत्म होते हैं, जिसके अगर खाद खुजली हो तो दोस्तों इस जल में नहाने से ये खत्म हो जाता है। और इधर ही ऐसा कुंड एक बाहर है दोस्तों, वो ठंडा है और ये गर्म है। देखो प्राकृतिक का नजारा, ये तप का ही मेरे दोस्तों प्रताप है। तो हमारी टीम का नाम है दोस्तों टीम नाथ जी। तो यूट्यूब पे जरूर सर्च करें, सब्सक्राइब करें। और आप तो दोस्तों अब आ चुके हैं, थोड़ा सा ये आपको मंदिर के दर्शन और मैं कराता चलूं। और ये मेरी माता बहने, देखो कैमरामैन से बोलूंगा इधर, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो सब अपने अपने बुजुर्गों को, अपने अपने पितरों को तर्पण करने के लिए यहाँ पे नहाने के लिए दोस्तों, क्योंकि आस्था हमारे देश की शान है और हमारा फर्ज है कि हम बुजुर्गों की ये आस्था को बरकरार रखें। और उधर देखो दोस्तों कौवे, जो श्राद्ध में कौवों का एक बहुत ही बड़ा महत्व रहता है कि अगर गौ को, कुत्ते को और कौवे को और चींटियों कर डालते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं ये उनको पनपता है दोस्तों, और उनको आत्मा की तृप्ति होती है। तो हम चढ़ रहे हैं, ये है माँ गंगा महारानी का मंदिर, जो कि मैं आपको दिखाता चलूं। और पुजारी बाबा से कुछ लेंगे जानकारी दोस्तों। तो हम आ चुके हैं माँ गंगा में। और यहाँ पे देखो छोटी सी जगह में शिवलिंग है। ये शिवलिंग में कैमरामैन से बोलता चलूंगा। और दोस्तों ये बताते हैं कि काफी सालों पुरानी ये शंख है जोड़े से। और ये यहाँ पे शेर का कटा हुआ, शेर की कटी हुई गर्दन है। किस कारण से काटा गया तो पूछते हैं। पहले हम पुजारी जी के दर्शन करेंगे, माँ गंगा के दर्शन करेंगे और इधर बाबा बजरंगबली के दर्शन करेंगे। नमस्कार पुजारी जी। तो हम आपसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि ये इस माता का मंदिर यहाँ पे कैसे? ये चंपावती नगर था, राजा लोम की नगरी थी जी। मांडव ऋषि ने यहाँ तपस्या करी थी, धुना है जी। तपस्या, पहले इसको नगरी को नष्ट का श्राप दिया था, उसके बाद में तपस्या करके गंगा को लेके आए थे यहाँ। तब से ये पानी यहीं से निकलता है, गर्म और ठंडा। हाँ तो दोस्तों जैसे मैंने भी आपको नीचे दिखाया था कि एक चरण से गर्म, एक चरण से ठंडा पानी। ठंडा है पानी, एक ही जगह से आ रहा है, लेकिन दो भागों में बट गया, एक तरफ गर्म और एक तरफ ठंडा। तो ये भी हमें सुनने में जैसे आया है कि इस पानी में नहाने से चर्म रोग, खाज खुजली, फोड़ा फुंसी सब खत्म कर देता है। तो क्या पांडव भी कुछ समय के लिए यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास निकाला था। ये सामने अर्जुन वृक्ष है, ताल के वृक्ष हैं बड़े बड़े, इनके अंदर दोस्तों अर्जुन के नाम का भी यहाँ पे वृक्ष बताता भी थी, जानकारी मुझे तो थी नहीं। तो पुजारी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और भी अगर कोई ये क्या इसके बारे में बता सकते? ये महाराज जय सिंह ने शिकार किया था इसका भी। ये भी भगत था, गंगा माता का भूल से हत्या कर दी थी इसकी। फिर उसके बाद में प्रायश्चित के लिए 68 तीर्थ स्थान पवित्र करवा करके और माँ के चरणों में ही रख दिया था, तब से यही रखा। देखिए राजा जय सिंह ने अपने हाथों से अनजाने में शिकार किया और उसकी आज भी निशानी है। और 68 तीर्थ यानी कि 68 मंदिर उसने बनवाए, तीर्थ स्थान पवित्र करवाया था इसको। अच्छा, इस मुंह को तो दोस्तों देखो तौर पे 68 तीर्थों के जल से इसको अभिमंत्रित करके। और दोस्तों ये देख लो एक तरह की समय यातना है कि अगर मैंने इसको गलती से मार दिया। और 68 तीर्थ दोस्तों जो कर लेता है, पुराणों के हिसाब से मैं आपको बताता चलूं कि जो 68 तीर्थ कर लेता है तो दोस्तों वो वैसे स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों उसकी भूल का उसने एहसास हुआ और दोस्तों आज भी उसकी निशानी रखी है। और उसी
समय माँ गंगा यहाँ पे प्रकट हुई और इधर मैं बालाजी के लिए दर्शन कराता चलो। तो पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी देने के लिए। और हमारी टीम का नाम है टीम नाथ जी, तो आप उसे सब्सक्राइब करें तो आप भी वहां पे देखेंगे और हमारे भी दर्शक आपको होंगे दुर्गा माता जी का। और पुजारी जी हमें मिल चुके हैं, थोड़ी बहुत जानकारी पुजारी जी से भी लेंगे। और देखो रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज यहाँ पे विराजमान है और बाबा बजरंगबली यहाँ पे विराजमान है। और दोस्तों पुजारी जी हमारे पास है, तो सबसे पहले तो मैं तिलक करवाऊंगा पुजारी जी से। प्रसाद हमने ले लिया है। माँ गंगा माँ दुर्गा के दर्शन आपको मेरा कैमरामैन बारीकी से करवा रहा है। तो ये मूर्ति पहले से थी या बाद में? ये मूर्ति तो पहले तो यहाँ पे बड़े चबूतरे थे, फिर ये खंडेरवाल समाज ने केदावत और गोत्र ने मिलकर मंदिर निर्माण करवाया है। दुर्गा माता का रूप है, वैसे नावड़ माता के नाम से है। नावड़ माता के नाम से। और ये मांडव ऋषि की तपोभूमि है। मांडव ऋषि की तपोभूमि जो दोस्तों भी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था, वही सटीक जानकारी ये महाराज जी में बता रहे हैं। तो ये बहुत ही उद्गम दृश्य यहाँ का है, प्राकृतिक का सौंदर्य का नजारा यहाँ देखने को मिलता है। ये प्राचीन क्षत्रिया वगैरह है, यहाँ ताल के वृक्ष है, इसलिए इसका नाम ताल वृक्ष पड़ा है। और महाभारत में यहाँ ऐसा बताते हैं कि अर्जुन ने अपने शस्त्र छुपाए थे जगह के ऊपर। और यह गर्म और ठंडे जल के स्रोत हैं, दोनों पहाड़ों से ही पानी आ रहा है नीचे से मंदिरों के। इधर गर्म पानी का चश्मा है, इधर ठंडे पानी का चश्मा है। और जो सामने बड़े बड़े दरख्त दिखाई दे रहे हैं, वैसे हम देहाती भाषा में इनको ताल बोल देते हैं, बाकी आयुर्वेदिक का नाम है अर्जुन वृक्ष। और ये प्राचीन छतरियां बनी हुई रजवाड़ों के टाइम की, लेकिन अब ये अभ्यारण्य क्षेत्र सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट में होने के नाते इसमें यहाँ विकास हो नहीं पा रहा है और गवर्नमेंट का भी कुछ ध्यान नहीं है। नहीं तो ये टूरिज्म कोर्ट है और इसके अभाव में यहाँ भामाशाह भी लगाना चाहते हैं, पैसे भी गवर्नमेंट लगानी नहीं देती है। अब बताओ तो मैं गवर्नमेंट तक अगर ये पहुंचे तो मैं तो इतना बड़ा तो हूं नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करूंगा क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारी आस्था को मैं गवर्नमेंट से आग्रह करता हूं मेरी वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, कि अगर आप कुछ ना कर सके तो कम से कम जो यहाँ के जो लोकल भामाशाह हैं तो इनको तो कृपया कुछ ना कुछ करने दें। इनके रंग रोगन दोस्तों ये हमारी आस्था का प्रतीक है। जहां तक मेरी सोच है कि कई हजारों लोग यहाँ पे रोज आते जाते होंगे। कोई नया नहीं बनाओ, लेकिन जो पुरानी चीज बनी है ना उसका तो मेंटेनेंस जरूरी है। अगर मैं सरकार ध्यान देगी और मैं भामाशाह ध्यान देगी, खंडर की कगार पे खड़ी है सर। जी तो पुजारी जी का मैं बहुत तहे से दिल से धन्यवाद करूं क्योंकि इसने अपना कुछ ना मांग के और यहाँ का जो सौंदर्यकरण है उसके लिए इनकी आस्था इतनी जागृत है दोस्तों कि अपने लिए कुछ नहीं करे, ये सिर्फ विनती कर रहे हैं कि खंडर नुमा है और ये गिरने के कगार पे है। तो कोई इसके लिए मैं देवस्थान विभाग उदयपुर भी जाके आया हूँ, उदयपुर से IAS से भी लिखवा के लाया हूँ, जिला कलेक्टर को लेटर डाला है। लेकिन ये बीच में ऐसा बजंगा पड़ गया कि 2 जिले हो गई, इसमें कोटपुतली जिले में कर दिया। एसडीएम साहब के पास भी चिट्ठी आई हुई है जी इनकी छतरियों के रंग पेंट और मरम्मत के लिए। मैं IAS जो देवस्थान विभाग के कमिश्नर बैठते हैं उदयपुर, उनसे भी लिखा के लाया हूँ। मेरे बाकायदा रिकॉर्डिंग काम है। तो महाराज भी नहीं हो पाया। तो महाराज जी ने तो देखो भागदौड़ दोस्तों बहुत की है और आगे भी करेंगे जब तक ये बढ़ नहीं जाता। तो मैं मेरे चैनल की टीम नाथ जी के चैनल के माध्यम से सरकार तक या कोई भामाशाह तक कि पुजारी जी के साथ लगे, इनके साथ जाए। और हमारी आज भी यहाँ टाइल वगैरह रखी है बाहर बिछाने के लिए, लेकिन ये फॉरेस्ट वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, जो कि इस फॉरेस्ट में जो नए काम होने के वो सब हो गए। जंगलों में सब अतिक्रमण बढ़ चुका है, लेकिन मैं इन मंदिरों को जंगल बना रखा है फॉरेस्ट वालों। तो देखिए दोस्तों कितना ये हमें ओड़ में दे रहे हैं, हमें नहीं हम सबको, जिसमें ये भी शामिल है, अकेले करते हैं। और इनकी भाग दौड़ दोस्तों कुछ तो देखो रंग ला रही है कि टाइल यहाँ पे भामाशाह उतार चुके हैं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि यहाँ पे 4-5 जट्टे टाइलों के लगे हैं, लेकिन ये जो सरकारी जो कर्मचारी है, सरकारी महकमा है, ये लगाने नहीं दे रही, बार बार अड़चन करते हैं। तो कृपया करके 1 लाख रुपए लाइट के लिए जमा करा रखा, उसका आज तक कनेक्शन है। जो यहाँ बगल में मंदिर के ही बगल में फॉरेस्ट ऑफिसर, इसमें लाइट का कनेक्शन है। बताओ इसके जस्ट बराबर फॉरेस्टर ऑफिस है और उसमें लाइट है, लेकिन मंदिरों में लाइट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी देवी देवता है और हमारे और बुजुर्गों के हमारी आस्था है इसमें। तो दूसरी यहाँ बाथरूम लैट्रिन कुछ भी नहीं है। जैसे ये कैंपस में लेडीज बैठी है, बाथरूम इनको लग जाए तो चारों तरफ पत्थरों के ऊपर ही करती है, जाके देख लो आप चारों तरफ। हाँ तो अब क्या करें, देखो बाथरूम लग जाए, सुविधा कुछ है नहीं तो भी लग सकता है लैट्रिन बाथरूम, जंगल का एरिया, कहीं बाहर जा नहीं सकते, जानवरों का तो अंदर लैट्रिन बाथरूम की भी वो नहीं व्यवस्था की लैट्रिन बाथरूम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं तो जानकारी कुछ और देने के लिए आया था, लेकिन ये जानकारी तो मैं कहूंगा कि जो जो मेरी वीडियो को देखे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसके थोड़ी थोड़ी कदम जरूर उठाएं। और जो धन्यवाद दिल से करता हूँ भामाशाह का, ताकि ये टाइल वाइल रखते हैं और 1 लाख रुपए बिजली के लिए दे रखे हैं दोस्तों। लेकिन जो विभाग है दोस्तों,
ये इनको बार बार अड़चने पैदा करती है, तो मैं इनसे विनम्र विनती करूंगा। फॉरेस्ट में नहीं है, रजवाड़ों के टाइम के मंदिर है, बाउंड्री खींची है चारों तरफ। ये भी नहीं कि भाई कोई नया अतिक्रमण हो रहा है, चारों तरफ बाउंड्री खींची हुई है। चारों तरफ बाउंड्री। उसके बाद अगर इनको हम इन रख रखाव को अगर हम नहीं संभालेंगे, सरकार हमारा सहयोग नहीं करेगी, तो ये तो खंडर के कगार पे खड़े हो जाएंगे। कौन इनको मरम्मत करेगा? ठीक है, कह रहे हैं पुजारी दोस्त है, कोई समय जब जब हम हमारे बेटे सामने छतरी खंडर पड़ी चारों तरफ से गिर चुकी है, उसको सामने देख सकते हो आप। जो हमारी आने वाली पीढ़ी दोस्तों, सबसे पुरानी छतरी है, उसमें पूरे राजाओं की लड़ाई के चिन्ह है। उसके अंदर आप जाके देखोगे सामने रोड से गिरने के कगार पर खड़ी है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो इसमें पुजारी जी का साथ दे, और मैं गवर्नमेंट से और उनके कर्मचारियों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा कि हमारी जो ये आस्था का प्रतीक है, ये धरोहर है राजा के रजवाड़ों का, अगर ये छतरी नुमा है, इन पे कलाकृतियां अंदर मंडी हुई है दोस्तों, तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। नई चीज मत बनाने दो, ठीक है। हम भी जंगली जानवरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ से हम भी जुड़े हुए हैं भाई। जंगली जानवरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम भी खुद चाहते हैं वाइल्ड लाइफ में पेड़ पौधे भी लगाए मंदिर के आगे, और लेकिन ये जो बाउंड्री है इसमें टूट फूट तो सुधरनी चाहिए जी। ये यानी कि कोई पर्सनल चीज तो है नहीं कि भाई मेरे पुजारी जी के यहाँ बच्चे आके रहेंगे इसके अंदर जी। तो इसलिए तो सबकी धरोहर है हमारे हिंदू संस्कृति में। तो इसकी सभी को लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसकी रक्षा करी जाए, टूट फूट ठीक करवाई जाए। जी जी। आने वाले समय में यहाँ टूरिज्म लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, देखते हैं, तो फिर क्या देखें? वो हमें कहते हैं, हम किसे कहा, हम किससे निवेदन करें? बहुत ही अच्छी सोच पुजारी जी की लगी। और अभी वीडियो का एंड करेंगे दोस्तों। एक मैं जो अर्जुन के आराध्य देव भूतेश्वर महादेव जी हैं, उनके दर्शन कराता चलूंगा, और विनम्र विनती करूंगा मेरे चैनल के माध्यम से कि बाहर नहीं, लेकिन ये जो बाउंड्री है इसमें तो कम से कम सौंदर्यकरण भामाशाहों को करने दे। और पर्यावरण के बचाने के इच्छुक है, पर्यावरण को खुद स्वच्छ रखते हैं। क्यों? मंदिर देवरों से ही तो पर्यावरण की शोभा है, मंदिरों से, जंगलों से इनकी शोभा है। तो जंगल को हम नष्ट भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के जो कर्मचारी वो हमारा सहयोग करें। वाइल्ड लाइफ तो जब बचेगा जब जनता जागृत रहेगी। तो वाइल्ड लाइफ के लिए हम तो खुद ही जागृत हैं, इसी विभाग में भी बैठते हैं, इनसे काम भी करते हैं, इनके पास पेड़ पौधे लगाए भी हैं हमने बैठकर, साफ सफाई भी, प्लास्टिक पन्नी उन्नी सब साफ करते हैं। लेकिन कुछ जैसे टूट फूट हो जहाँ, वो तो कम से कम सहयोग करना चाहिए ना उसमें। टूट फूट कराने देवे, अड़चन ना करे। और माता बहने जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कराएं। लैट्रिन बाथरूम की है, जैसे कपड़े चेंज करने के लिए डिस्पोजल वगैरह ऐसे कोई चीज लगाई जाए जिससे उन लोग अपने जी जी। मंदिर के आगे हम भी बैठते हैं, लेडीज नहाती भी हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन करें क्या, किसको कहीं? लोग बाग सभी सहयोग करें जब ये काम सुलटे। एक कुंड है, मंदिर है, ये तो सबका आस्था का है कि पुजारी तो भाई अपना पेट भर लेता है तो जी पड़ जाते हैं, बाकी तो सबका है, आने जाने वालों का सभी का है। और मंदिर में आते जाते अच्छे आदमी लगते हैं, क्या पुजारी एक उस मंदिर को थोड़ी करेगा? ये तो आस्था की चीज है। तो दोस्तों पुजारी की सोच को मैं बार बार सलाम करता हूं कि इन्होंने अपने लिए ना करते। और ये भी मैं दिखाता चलूं कि पूरे दिन अगर एक मजदूर मजदूरी करता है तो दोस्तों 700-800 या 1000 रुपए लेके आता है, और पुजारी जी की ऐसी कोई कमाई नहीं है, अपने लिए नहीं। और मैं पुजारी जी की बिना आज्ञा से थोड़ा सा चढ़ावा दिखाऊं, इसमें मात्र 100 रुपए मुश्किल से होंगे दोस्तों, कि 1000 रुपए तो कम से कम मजदूर अपने पत्थर डाल के 8 घंटे की ड्यूटी करके करता है। और ये तो कम से कम यहाँ तक का तो करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये अपने लिए नहीं, ये प्राकृतिक के लिए, हमारी धर्म की आस्था के लिए दोस्तों। और जो रजवाड़े के टाइम की छतरी है, तो इनको जिंदा रखने के लिए इनका जुनून बरकरार है दोस्तों। तो इसमें अड़चन ना करें और सहयोग करें। पेड़ लगवाए, अभी 9-10 पेड़ लगवाए। अब पुजारी जी बता रहे हैं कि 9-10 पेड़ इन्होंने अपने चढ़ावे में से मंगा के लगाए 2-2 और मैं अभी दिखाऊंगा पीपल का ये जी। तो दोस्तों पुजारी जी की मदद करें। पुजारी जी की क्या, ये तो हम सबका कर्तव्य भी बनता है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी जी। मोटा पैसा लगाने के लिए हैं, हम हमारे साथ खड़े हैं, गांव के लोग हैं जो। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी से मिलके, हमें हमारा मन गदगद हो गया दोस्तों कि इनकी सोच के आगे बहुत ही अच्छी इनकी सोच है। तो पुजारी जी हमें आज्ञा दें।